हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 का आपका जो प्रतिभा पर्व का पेपर है गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय का, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो आपका गणित विषय है इसके लिए प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको पहला वाला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई हैं, इसमें आपको बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 691। आपको इस तरह से इसका आंसर लिख देना है आपके आंसर शीट में। चलिए, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, एक बाल्टी की कीमत 215 रुपये है, ऐसी 6 बाल्टियों की कीमत कितनी होगी। तो आपको यहाँ पर 215 में 6 का गुणा कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 1290। तो इसे आपको अपनी आंसर शीट में जो है नोट कर लेना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 3, पैटर्न को समझाकर आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिया गया है, इसे आपको आगे बढ़ाकर बताना है आगे क्या आएगा। तो यहाँ पर ये इसका आंसर लिखा हुआ है। पहले वाले खालिस्तान में आपको 8 लिख देना है, दूसरे में आपको डी लिखना है और तीसरे में आपको लिखना है 10। तो इस तरह से ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा, इसे आपको नोट कर लेना है अपनी आंसर शीट में। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, संख्याओं को तोड़कर लिखिए। तो संख्याओं को आपको तोड़कर लिखना है। यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं, तो सबसे पहले वाले का हल आपको यहाँ पर इस तरह से करना है जो यहाँ पर दिया हुआ है, 2000 + 100 + 73। और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 9571। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों क्वेश्चन अपनी आंसर शीट में सोल्व कर लेना है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। वीडियो को रोककर आप लिखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, किसी गांव में महिलाओं की संख्या 1486, पुरुषों की संख्या 1504 और बच्चों की संख्या 823 है। तो आपको बताना है गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 3813। इसे आपको यहाँ से देखकर नोट कर लेना है, 3813 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। आकृति देखकर भिन्न बनाओ। तो आपको दी गई आकृति के अनुसार भिन्न यहाँ पर बनाना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका पहला वाला 1/8। इसे आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भिन्न संख्या 1/2 को दशमलव रूप में आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये जो बी वाला आंसर है इसका करेक्ट हो जाएगा 0.5। इसे आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 121 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो ये यहाँ पर इसका आंसर है। इस तरह से आपको आंसर सॉल्व कर लेना है। जो आपका पहला वाला रहेगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला आंसर। चलिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नवा है, आशा के पास 287 रुपये तथा प्रिया के पास 399 रुपये हैं। आशा के पास प्रिया से कितने रुपए कम हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपका 112। ठीक है, इससे आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। ये यहाँ पर पूरा आपको सोल्व करके बताया गया है। अगला है यहाँ पर आपका क्वेश्चन 3/5 की 4 तुल्य भिन्न आपको लिखना है। तो यहाँ पर कि जो तुल्य भिन्न है 3/5 की, वो यहाँ पर लिखी हुई है। इस तरह से आपको लिख देना है और इसके बाद आप इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि 3/5 लिखा हुआ है, 6/10 लिखा हुआ है, ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं 9/15। और इसके बाद आप आगे लिख सकते हैं 12/20। इस तरह से आपको इसका आंसर जो है लिख देना है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इसे आप वीडियो को रोककर नोट कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है सेंटीमीटर, मिलीमीटर तथा मीटर में सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पर सबसे छोटी कौन सी इकाई है। तो वो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, मिलीमीटर। इसे आपको यहाँ से देखकर टिक कर लेना है, जो सेकंड वाला रहेगा। इसके बाद यहाँ पर अगला है, चार्ट देखकर निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपको चार्ट देखना है, इसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है। तो आंसर आएगा आपका यहाँ पर जैसलमेर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर है, 1 जून को कौन सा शहर सबसे ठंडा है। इसका आंसर आएगा आपका शिमला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है, एक थैले में 2 किलोग्राम 513 ग्राम आम थे, मैंने 1 किलोग्राम 26 ग्राम आम निकाल लिए। तो अब बताने आपको थैले में कितने ग्राम आम बचे। तो इसका आंसर आएगा 1 किलो 487 ग्राम। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यदि 3 गिलास पानी से 1 जग भर जाता है तथा 14 जग पानी से 1 बाल्टी भर जाती है, तो बताओ बाल्टी की धारिता कितने गिलास के बराबर है। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 14 × 3 यानी कि 42 गिलास। इसके बाद यहाँ पर अगला है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या
0 एवं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो है 1। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न संख्या के प्रथम 5 आपको गुणज लिखना है। तो यहाँ पर 8 के और 9 के प्रथम 5 गुणज आपको बताना है, जो कि यहाँ पर लिखकर आपको बताए गए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखकर नोट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, एक समकोण होता है 1/4 घूर्णन। ठीक है, इसे आपको यहाँ पर देखकर पहला वाला टिक कर लेना है। इसका अगला है, योग ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर योग ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 संख्या दी गई हैं, तो इसका सही आंसर आएगा आपका यहाँ पर सी वाला जो आंसर है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1। इसके बाद चलिए विज्ञान विषय के जो क्वेश्चन है हम इनके आंसर देखेंगे। देखिए यहाँ पर विज्ञान विषय का आपका पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको सही विकल्प पूछे गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव में पाए जाने वाले संवेदी इंद्रियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिए, डी वाला जो है 5 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील पदार्थ है। तो जल में कौन सा घुलनशील पदार्थ है, नींबू का रस, यानी कि ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए थर्ड है, गाय, हाथी, बंदर निम्न में किस प्रकार के जंतु हैं। तो ये जो जंतु हैं वो शाकाहारी हैं, यानी कि ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, किसी वस्तु द्वारा किसी तल पर जो स्थान घेरा जाता है वह वस्तु का क्या कहलाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका क्षेत्रफल, यानी ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम होगा। तो यहाँ पर जो ए वाला है ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पर पहले में आपसे पूछा जा रहा है, चील बाज में पाए जाने वाले विशिष्ट संवेदी अंग खालिस्तान हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा आँख व कान। आँख व कान आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। चलिए अगला हम देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ, इस तरह से आपको लिख देना है आँख व कान। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, लौंग, इलायची, धनिया, मिर्च का उपयोग भोजन में खालिस्तान के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा इसका भोजन बासक के रूप में किया जाता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखें। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है, आंकड़ों का वृत्तीय रूप में प्रदर्शन खालिस्तान कहलाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा आपका वृत्त आरेख आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद है, वे वस्तुएं जो पानी में आसानी से नहीं घुलती खालिस्तान वस्तुएं कहलाती हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका अघुलनशील आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद अगला है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में स्थान परिवर्तन को वस्तु की खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका चाल। यहाँ पर आपको चाल लिख देना है लास्ट वाले खालिस्तान में। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको सही जोड़ियाँ मिलाना है। तो यहाँ पर आपका देखिए पहला है त्वचा। तो त्वचा जो होती है वो स्पर्श यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जीभ से हम क्या करते हैं, स्वाद लेते हैं। इसके बाद है नाक से क्या होता है, गंध लेते हैं। इसके बाद कान होता है, कान क्या होता है, वो सुनने का काम करता है, यानी श्रवण। और आंखों से हम देखते हैं, यानी कि दृष्टि। ये यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे, इसे आपको नोट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो है, सुरेश द्वारा परीक्षा में प्राप्तांकों के दंड आरेख का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको एक चार्ट के द्वारा इनके आंसर आपको बताना है। चलिए तो एक एक करके इनका आंसर हम देखेंगे। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है, कुल कितने विषयों की सुरेश ने परीक्षा दी। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपका 6। इसके बाद यहाँ पर अगला है, सुरेश को सबसे ज़्यादा अंक किस विषय में मिले। इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका हिंदी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, सुरेश को सबसे कम अंक किस विषय में मिले। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है संस्कृत। इसके बाद यहाँ पर अगला है क्वेश्चन, सुरेश को विज्ञान विषय में कितने अंक मिले। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका 80। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी विषय में सुरेश को कितने अंक प्राप्त हुए। इसका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर आपका 100। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय के क्वेश्चन के आंसर। तो पहला है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, यह तीर का निशान किस दिशा को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है आपका सी वाला, यानी कि उत्तर। इसके बाद अगला है, स्थानीय सरकार के अंतर्गत बड़े शहरों में होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका डी वाला, नगर निगम को आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, ऊर्जा का नवीकरणीय साधन है। ऊर्जा का जो नवीकरणीय साधन है वो है आपका ए वाला, कोयला।
इसके बाद है किसी भी मानचित्र पर भवनों, सड़कों, पुलों, रेल की पटरियों आदि को दर्शाते हैं, तो सी आएगा इसका करेक्ट आंसर प्रतीक चिन्हों से। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको सही जोड़ियां मिलाना है। तो पहला है बैंक, बैंक को आपको मिला देना है, धन का लेन देन होता है बैंक में, पहले वाले का हो जाएगा आपका तीसरा वाला। इसके बाद है विद्यालय, विद्यालय का काम क्या होता है, शिक्षा देना, ये आपका हो जाएगा लास्ट वाला। इसके बाद है ग्राम पंचायत का काम क्या होता है, जॉब कार्ड बनाना, ये आपको यहाँ पर कर देना। इसके बाद है यहाँ पर पुलिस थाना, तो कानून का पालन कराना जो है पुलिस थाने का काम होता है, ये आपको इस तरह से जोड़ियां मिला देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है वन खालिस्तान के कटाव को रोकते हैं, तो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इसके बाद है विद्युत ऊर्जा के चलने वाले वाहनों को खालिस्तान कहते हैं, तो विद्युत चलित वाहन जो होते हैं उन्हें कहते हैं विद्युत चलित वाहन, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है पुलिस का मुख्य कार्य खालिस्तान बनाना है, इसका सही आंसर है कानून व्यवस्था। इसके बाद अगला है मानचित्र में दूरी के वास्तविक आकलन के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है। मानचित्र में दूरी के वास्तविक आकलन के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला हम देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर पहला है ग्राम पंचायत क्या क्या कार्य करती है, तो जॉब कार्ड बनाना, पंचायत में मजदूरों को रोजगार देना आदि। इसके बाद यहाँ पर अगला है वनों से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो वनों से हमें देखिए लकड़ी व ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के ईंधन है, तो जो कोयला और पेट्रोलियम है वो प्राकृतिक गैस या जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन है। इसका आंसर आप यहाँ से देखकर नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपसे पूछा गया है प्रकृति से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो प्रकृति से हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पानी, भोजन आदि जीवन के लिए आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे आंसर नोट कर लेना है, जो नीचे लिखा हुआ है इतना आंसर आप यहाँ पर देखकर नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का पूरा आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, चित्र देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पर ये देखिए चित्र में कितने बसाहटें दिखाई दे रही हैं, चित्र में कितनी बसाहटें दिखाई दे रही हैं ये आपको बताना है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ और क्वेश्चन इसी तरह से पूछे गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बाकी सभी बचे हुए क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।